जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, बहुत सारे मैसेज मेरे पास ये आ रहे हैं कि सर हम टेस्ट दे रहे हैं लेकिन उसमें नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं और नंबर नहीं आ पा रहे हैं। नंबर कैसे आएंगे जब आपका रिवीजन ही कंप्लीट नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका रिवीजन कंप्लीट नहीं है लेकिन वो टेस्ट दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमारे टेस्ट में नंबर अच्छे आ जाएँ। ऐसे कैसे आ जाएंगे जब तक आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। तो टेस्ट से पहले रिवीजन ज़रूरी है। समय कम है, इतने समय तो हमारे पास है नहीं कि हम सब कुछ कवर कर लेंगे। हम नई चीज़ भी पढ़ लेंगे, हम पूरा का पूरा रिवीजन भी एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, उसके बाद टेस्ट भी लगा लेंगे, पीवाईक्यू भी लगा लेंगे, बहुत सारी चीज़ें। नहीं यार, इतना समय नहीं है। समय कम है तो हम उस समय के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। हम ज़्यादा पढ़ने की उसमें नहीं रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या काम करना है। जिसका रिवीजन कंप्लीट है, जो ये मानता है कि मेरा रिवीजन कंप्लीट है और मैं टेस्ट दे रहा हूँ और उस टेस्ट में मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम वाली बात है। वहाँ से दिक्कत वाली बात शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो यानी कि आप अपना रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपना रिवीजन ही कंप्लीट कर लो। 10-15 दिन, जितने भी दिन लगे, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसमें पहले रिवीजन कंप्लीट कर लो। उसके बाद में टेस्ट देना शुरू करो, तभी तो आपके नंबर बढ़ेंगे। रिवीजन कंप्लीट हुआ नहीं है, टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए 10-15 दिन, उसके बाद पर डे एक टेस्ट दो। हो सके तो 2 टेस्ट दो। जितना टेस्ट आप दोगे, जितना प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे, उतना आपके लिए बेनिफिट है। उतना ही आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। ये 2 चीज़ें अब केवल और केवल ये 2 चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, या जिसको आप टेस्ट भी बोलते हैं। ये 2 चीज़ें। ठीक है। उसके बाद में जब आप 10-15 दिन बाद टेस्ट लगाना शुरू करोगे तो आपके नंबर डेफ़िनेटली खुद ब खुद बढ़ते चले जाएँगे। जब आप टेस्ट देते हैं, तीसरी बात भी नोट कर लीजिएगा, जब आप टेस्ट देते हैं तो उस टाइम पर हम क्या है कि टेस्ट देने के बाद में उसको छोड़ देते हैं कि छोड़ो अब नया टेस्ट देंगे। नहीं, उस टेस्ट का एनालिसिस कर लो कि किस टॉपिक से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम क्वेश्चन कर सकते थे, जो मेरा टॉपिक अच्छा है लेकिन वहाँ से फिर भी मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाया है। तो इसका मतलब ये है कि आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा नहीं है, और अगर पढ़ा है तो उसका रिवीजन अच्छे से नहीं किया है। ये 2 चीज़ें आपके सामने हैं। जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा उसको नोट कर लो, अगले टेस्ट में उसका रिवीजन करके जाना। तो अगले टेस्ट में अगर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे, आपके नंबर बढ़ेंगे, और नंबर बढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। एक-एक टेस्ट पर डे देते रहो, पूरा रिवीजन करने के बाद में, उसके बाद में फिर रिवीजन दोबारा स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि आपने एक बार रिवीजन कर लिया और फिर 15 दिन रिवीजन करा, 16 दिन आपने टेस्ट दिया और फिर फ्री। नहीं, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम घंटे देना है इस बार पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 8 घंटे दूँगा, मैं 7 घंटे दूँगा, 6 घंटे दूँगा। नहीं, अगर आपके पास कैपेसिटी है 14 घंटे बैठने की तो 14 घंटे बैठो, 14 घंटे पढ़ो। चाहे उसमें टेस्ट दो, उसमें रिवीजन भी करो। टेस्ट का कितना समय लगता है? ज़्यादा समय थोड़ी लगता है टेस्ट देने में। टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करने में समय लगता है। एनालिसिस करो, फिर उसके बाद फिर से रिवीजन करो। ठीक है, रिवीजन करते रहो, टेस्ट देते रहो, रिवीजन करते रहो, टेस्ट देते रहो। अपने टेस्ट का एनालिसिस करते रहो। ये 3 चीज़ें करते रहो, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, आपको आपका सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना है तो ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, दूसरे लोगों से ज़्यादा पढ़ो। तभी आप इस कंपटीशन की फ़ाइट में आगे बढ़ सकते हो। इस कंपटीशन की रेस में अगर आगे बढ़ना है तो ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी दोस्त। अभी तक आपने खूब मेहनत की और उस मेहनत को ख़राब मत जाने देना, क्योंकि यही वो समय है, यही वो पीक टाइम है जो कमज़ोर भी मजबूत बन सकता है। जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है वो भी अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकता है। यही वो समय है। लास्ट का 1 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के लिए। तो सारी चीज़ों को भूल करके, सब चीज़ों को अलग कर करके, अगर आप अपने फोकस अपने केवल एग्ज़ाम पर करते हैं, इन 3 चीज़ों पर करते हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, 12 घंटे, 14 घंटे, जितने भी आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। दूसरे लोगों से ज़्यादा पढ़ेंगे तभी आप लोग रेस में जीतेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।